सदर कौन थे? मुफ्ती महमूद साहब। किस मसलक के थे? देवबंदी मसलक के आलिम मुफ्ती महमूद साहब सदर। अगर एक ही राय ले लें, सिर्फ एक राय, और दूसरी को नजरअंदाज कर दें, सिर्फ काफिर मुर्तद वाली, तो सदर है वो शख्स जो काफिर मुर्तद है, और तहरीक का नाम है तहरीक निज़ाम मुस्तफा। कुर्बान जाएं आपकी समझो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं ताहिरुल कादरी साहब की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर कोई किसी को मुसलमान ही समझता है, जैसे देवबंदियों को कोई सुन्नी मुसलमान समझता है या अहले हदीस को या शिया को, तो उसके ऊपर भी फतवा लग जाता है कि ये मुसलमान नहीं है, सुन्नी नहीं रहा। तो इसी टाइप की वीडियो है जो ताहिरुल कादरी साहब अपनी बात कह रहे हैं, और बहुत अच्छी वीडियो है, इत्तेहाद उम्मत के लिए है कि मुसलमानों में जो नफरतें हैं आपस में फ़िरक़ों में, तो वो एक हो जाएं और आपस की जो मसले मसाइल हैं वो इख्तिलाफ के साथ अपने दूर करें, दलील के साथ दूर करें। ये थोड़ी नहीं कि किसी को काफिर कह दिया, किसी को मुशरिक कह दिया, या किसी को कुछ भी कह दिया, उल्टा सीधा जो इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे के ऊपर, तो उसी के ऊपर है। तो आप ये पूरी वीडियो सुने, बहुत अच्छी वीडियो है। अब जरा एक और हवाले से भी बात समझा दूं। ये आज देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह सारे ये जो काफिर के लिए इसरार करते हैं कि हम सारे अलग तबके के तौर पे इस तरह कहें, मैंने एक नुक्ता नजर किया ना, इतना ही इसरार है। तो कायद आजम का मसलक क्या था? आदत के नीचे तमाम अकाबिर, मशाइख, सूफिया, औलिया, सुलहा, अहले सुन्नत, गैर अहले सुन्नत सब जमा थे या नहीं थे? और हजरत मुहद्दिस अली पूरी ने फतवा लगाया था कि नहीं, ये उसका जनाजा और तदफीन मुसलमान मुरीदों में नहीं होगी। तो उनके साथ चले, तो उससे किसी का मसलक गया? कायद आजम की क़यादत को मानकर साथ चले, तो क्या ये सुन्नी न रहे? रहे, साथ चले मगर सुन्नी भी रहे। जो शिये थे वो शिये रहे, जो देवबंदी थे वो देवबंदी रहे, जो बरेलवी थे वो बरेलवी रहे, जो अहले हदीस थे वो, किसी ने अपना मसलक नहीं छोड़ा। एक तहरीक थी, जिद्दोजहद थी, मुश्तरक मकसद था, सो सब इकट्ठे रहे और कोई काफिर ना हुआ और कोई सुन्नियत और इस्लाम से खारिज, हर कोई कायम रहा। आगे चलिए, तहरीक खत्म नबुव्वत चली, 1973 की बात है। 1900 भुट्टो का दौर था, जिसमें कादियानी गैर मुस्लिम अकलियती आईनी तौर पर डिक्लेयर हुए। तहरीक खत्म नबुव्वत चली। उस तहरीक खत्म नबुव्वत के सदर कौन थे? खामोश, सदर कौन थे? देवबंदी मसलक के आलिम मौलाना यूसुफ बिन्नौरी साहब। यूसुफ बिन्नौरी उसके सदर थे, देवबंदी मसलक के आलिम। और देवबंदी मसलक के आलिम यूसुफ बिन्नौरी साहब की सदारत के नीचे ये सारे अकाबरीन और कायदीन अहले सुन्नत थे या नहीं थे? हजरत ख्वाजा शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी उनकी सदारत के बावजूद नीचे साथ थे कि नहीं? मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे कि नहीं? मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब थे कि नहीं? पीर करम शाह साहब थे कि नहीं? अल्लामा काज़मी शाह साहब थे कि नहीं? तमाम अकाबिर अहले सुन्नत, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब थे, मगर उस तहरीक में सदर। तो सिर्फ एक ही नुक्ता नजर को ले लें तो इसका मतलब यह हुआ कि एक घर जो मुर्तद है उसे काफिर करार दिलवाने के लिए एक मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। एक को काफिर मुर्तद, असेंबली में एक को काफिर मुर्तद करार दिलवाने के लिए दूसरे काफिर मुर्तद को सदर बनाया हुआ है। कुर्बान जाएं ऐसे तसव्वुर पर। उस वक्त अगर ये सारे एक देवबंदी मसलक के आलिम की सदारत के नीचे साथ चले, तो क्या इन उलमा बुजुर्गों की सुन्नियत खत्म हो गई या सुन्नियत रही? जो शिया था वो शिया रहा, जो सुन्नी था बरेलवी बरेलवी रहा, देवबंदी देवबंदी रहा, अहले हदीस रहा। मगर चूंकि मुश्तरक काज था तो सब इकट्ठे होकर चले, मकसद हासिल हो गया। मकसद, तारीख उठाइए, जब सब इकट्ठे होकर चले, मसालिक की बात कर रहा हूं, सारे मसालिक, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, शिया, जब इकट्ठे होकर एक कुव्वत बनी इस्लाम के मकसद के लिए, नामूस रिसालत के मकसद के लिए, निजाम मुस्तफा के मकसद के लिए, जब इकट्ठे होकर चले, इज्तिमाई कुव्वत बनी, मकसद हासिल हो गया। 77 में आ जाइए, आगे चले। तहरीक निजाम मुस्तफा चली या नहीं? गोलियां खाई थी कि नहीं आपने? उसमें अहले सुन्नत, उलमा, अकाबिर, जमीयत सब शामिल थी कि नहीं? सदर कौन थे? मुफ्ती महमूद साहब। किस मसलक के थे? देवबंदी मसलक के आलिम मुफ्ती महमूद साहब सदर। अगर एक ही राय ले लें, सिर्फ एक राय, और दूसरी को नजरअंदाज कर दें, सिर्फ काफिर मुर्तद वाली, तो सदर है वो शख्स जो काफिर मुर्तद है, और तहरीक का नाम है तहरीक निज़ाम मुस्तफा। कुर्बान जाएं आपकी समझों पर। तहरीक है तहरीक निज़ाम मुस्तफा, और उसका सदर वो है जो काफिर मुर्तद है।
मैं कुर्बान जाऊं आपकी अकलों और हिकमतों और तदबीरों पर। खुदा के लिए होश से काम लो, फहम और बसीरत पैदा करो। कहां जा रहे हो? उम्मत पर क्या बीत रहा है? किस तरफ जा रहे हो? उस वक्त अगर एक देवबंदी आलिम मुफ्ती महमूद साहब की सदारत से सुन्नी उलमा, अकाबिर, कायदीन, अकाबरीन और सारों के मसलक में फर्क नहीं पड़ा। शिये रहे, अहले हदीस रहे, बरेलवी रहे, देवबंदी एक मकसद के लिए लड़े तो किसी का फर्क पड़ा। अब उससे आगे चलिए, वो तो जो हशर हुआ जी, वो तो जो हुआ सो हुआ। जरा आगे चलिए, आज मुत्तहिदा उलमा कौंसिल ये बनी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ। इस क्या मुत्तहिदा उलमा कौंसिल में मुझे जवाब दें, अहले सुन्नत वल जमात के बरेली मसलक के उलमा शामिल नहीं? जरा खामोश भाई, खामोश बेटे, बड़ी अहम बात समझा रहा हूं। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक, आला हजरत के मसलक के लोग शामिल नहीं मुत्तहिदा उलमा कौंसिल में? हजरत शेखुल हदीस मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जमात अहले सुन्नत शामिल नहीं? क्या ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब सियाल शरीफ वाले शामिल नहीं रहे? क्या मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब शामिल नहीं? क्या और उलमा कराची से पिशावर तक अहले सुन्नत शामिल नहीं? देवबंदी शामिल नहीं? अहले हदीस शामिल नहीं? कई शिया शामिल नहीं? तो अगर उलमा कौंसिल के लिए, मुत्तहिदा उलमा बेनजीर वगैरह के खिलाफ, खत्म नबुव्वत के लिए, ज़ियाउल हक के खिलाफ या निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, किसी भी मकसद के लिए वो तहरीक चलाएं और सारे मिलकर चलें तो उनके मसलक को नुकसान न पहुंचे, सुन्नियत भी कायम रहे, मसलक के आला हजरत भी सलामत रहे, हत्ता कि वो देवबंदी मसलक के लोगों को सदर बना लें और उनकी सदारत के तहत चलते रहें, तब भी सुन्नियत और मसलक के अहले सुन्नत कायम रहे। और ताहिर और कादरी अगर खुद अपने मिशन की सरबराही के नीचे, अपने मिशन की सरबराही के, उनको सदर बनाकर नहीं, औरों को सदर बनाकर, खुद अपने मुस्तफवी इनकलाब की सदारत और सरबराही में, अपने इदारे की सरबराही में और मसलकों को बुलाए साथ लेकर चलने के लिए, तो इसकी सुन्नियत खत्म होती है। जालिमो, उसूल एक अपनाओ। अगर ताहिर और कादरी सुन्नी नहीं रहता तो तुम्हारे पाकिस्तान का कोई आलिम सुन्नी नहीं बचता। तो आपने देखा कितनी अच्छी वीडियो थी और ताहिरुल कादरी साहब ने कितने अच्छे से समझा दिया। कब तक हम नफरतों में रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे को काफिर और मुशरिक और जाने क्या क्या कहते रहेंगे, इससे कुछ हल नहीं निकलना है। और मुसलमान की कमज़ोर होने की वजह यही है। तो आप लोग समझें अभी से, सिर्फ मुसलमान बनो, किसी फ़िरक़े में मत रहो, ना किसी को काफिर कहो। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप उसको बताएं कि ऐसा नहीं है कुरान में, ना ऐसा है हदीस में। आप उस तरीके पे चलें जो कुरान और हदीस में लिखा है, बस। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इंशाअल्लाह फिर मैं एक ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।